तेरे सम्मान में झूमूं, क्या बात है। तिरंगे की छाया में इसी आकाश में घूमूं, मेरे सत्कर्मों का यही फल देना मेरे दादा। इसी धरती पे जन्मूं मैं, इसी माटी को मैं चूमूं। क्या बात है। एक सैनिक के परिजन जब अपने पुत्र को, बेटे को सीमा पर भेज देते हैं और सभी अपनी अपनी तरफ का त्याग पूरा कर देते हैं, लेकिन हमारी राजनीति में जो वर्षों से होता आया युद्ध विराम, बेसमय के युद्ध विराम से उन परिजनों की भावनाओं को जो ठेस पहुंचती थी, वर्तमान नेतृत्व ने जो परिवर्तन किया, बधाई देते हैं दिल्ली को। लेकिन स्थितियां आज भी वही है कि जो आतंकवादी या शत्रु सैनिक होते हैं या गुप्त शत्रु होते हैं, वो बिना किसी परमिशन के गोली चलाते हैं, हमारे सैनिक गोली खाते रहते हैं, लेकिन उनके परिजन जिन भावनाओं से उनको सीमा पर भेजते हैं। बस यही मेरी कविता का भाव है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, स्वागत है सर। कविता का स्वागत है। युद्ध विराम। खून की होली बंधन होगी युद्ध विराम के नारों से, वह खून की होली बंधन होगी युद्ध विराम के नारों से। विषदान तोड़ दो बिस्तर के फिर घोप नहीं पुकारों से, विषदान तोड़ दो बिस्तर के फिर घोप नहीं पुकारों से। नरसिंहों की कमी नहीं है भारत की इस माटी में, क्या बात है। नरसिंहों की कमी नहीं है भारत की इस माटी में। देख चुकी है दुनिया जिसको कारगिल और घाटी में, बलिदानों से देश बना है, बलिदानों से पाया है, बलिदानों के दम पर हम जिंदा, ये बलिदानों की छाया है। प्यारे भाई रण में जाते बहने फिर भी हंसती है, प्यारे भाई रण में जाते बहने फिर भी हंसती है। राष्ट्र पुकारे जाओ भैया गर्व से बहनें कहती है, जल्दी जाओ पुकार रहे हैं माता के अरमान तुम्हें, ये संसार की सबसे पवित्रतम कसम है। जल्दी जाओ पुकार रहे हैं माता के अरमान तुम्हें, एक कदम मत पीछे हटना राखी की है आन तुम्हें, एक कदम मत पीछे हटना राखी की है आन तुम्हें। शत्रु दल को दहला दो भैया आगे बढ़ के अपनी सीधारों से, विश्राम तोड़ दो बिस्तर के फिर घोप नहीं पुकारों से। माता अपने पुत्र को विदा करते वक्त जो भाव मन में रखती है, विश्राम तोड़ दो बिस्तर के फिर घोप नहीं पुकारों से। जननी और जन्मभूमि के कदमों में ही जन्नत होती है, माँ के आंचल की ही भांति देश की सीमा होती है। तोड़ फेंकना उस नापाक हाथ को जो माँ के आंचल पर बढ़ता है, माँ की छाती हो जाती है जोड़ी जब बेटा सीमा पर लड़ता है। युद्ध के आना बेटे माता तेरे, युद्ध जीत के आना बेटे माँ की दुआ है साथ तेरे। दूध का कर्जा आज चुका दे एक ही मौका पास तेरे, राह देखती राहें तेरी करती है फरियाद तुझे। निर्दोषों का ना रक्त बहे और कोई करे बर्बाद मुझे। शत्रु दल को दहला देते थे आगे बढ़ के अपने सीधारों से, विश्राम तोड़ दो बिस्तर के फिर घोप नहीं पुकारों से। पत्नी अपने पति को विदा करते समय जो भाव मन में रखती है, विश्राम तोड़ दो बिस्तर के फिर घोप नहीं पुकारों से, विश्राम तोड़ दो बिस्तर के फिर घोप नहीं पुकारों से। हंसकर सारा जीवन दे दे प्रीत की होती रीत यही, फर्ज निभाने में जो साथी सच्ची होती प्रीत वही। नारी हूँ मैं नारी जाति का प्रतिनिधित्व मैं करती हूँ, मेरा मोहन निर्बल कर दे इसीलिए एक फैसला करती हूँ। जोरदार तालियां बजाइए एक बार। मेरा मोहन निर्बल कर दे इसीलिए एक फैसला करती हूँ। देश सुरक्षित करके ही आना यही कामना करती हूँ।
सात फेरों के वजन, सात फेरों के सात वजन से वजन मुक्त मैं करती हूँ, सात फेरों के सात वजन से वजन मुक्त मैं करती हूँ। गगन गूंज उठेगा एक दिन आपकी जय जयकारों से, विषदांत तोड़ दो विस्तर के फिर खोप नहीं पुकारों से, विषदांत तोड़ दो विस्तर के फिर खोप नहीं पुकार। और सभी ऋषि अंत में जो एक शिकायत करते हैं वही शिकायत प्रासंगिक है। विषदांत तोड़ दो विस्तर के फिर खोप नहीं पुकारों से, रिश्तों की कुर्बानी अब पूछ रही है सत्ता के गलियारों से, रिश्तों की कुर्बानी ने बरसों पूछा सत्ता के गलियारों से। कब तक शांति वाली भाषा में हम बात करें हथियारों से, आग उगलते हथियारों के आगे मीठी बोली की धार नहीं होती, और लाचार अहिंसा इस भूमंडल पर कोई उपहार नहीं होती, लाचार अहिंसा का इस धरती पर कोई मान नहीं होता। मिट जाता है वो राष्ट्र जिसे निज गौरव का ज्ञान नहीं होता, शस्त्रों का उत्तर शस्त्रों से दो, केवल ये नीति रोकेगी आतंकी आंधी को, पर युद्ध विराम की गाली मत दो सेना की आजादी को। शत्रु को दो संदेशा एक ही, जो हाथ जला, जो हाथ छुपाता अंगारों को वो हाथ जले अंगारों से। विषदांत तोड़ दो विस्तर के फिर खोप नहीं पुकारों से, विषदांत तोड़ दो विस्तर के फिर खोप नहीं पुकारों से। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मातृशक्ति विराजमान है, मातृशक्ति विराजमान है। मैं आपके सामने एक कविता पढ़ना चाहता हूँ, बेटे पे कुछ पंक्तियाँ पढ़ना चाहता हूँ। अगर आप सबकी इजाजत हो तो मुझे एक बार आदेशित करें। स्वागत है दादा। घोर उदासी के तब में एक आशा की किरण बैठी है, घोर उदासी के तब में एक आशा की किरण बैठी है, खुशियों की उस किरण का नाम धरा पर बेटी है, खुशियों की उस किरण का नाम धरा पर बेटी है। फूलों ने उसके भोलेपन से मकाना सीखा। बहुत शानदार, जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए। फूलों ने उसके भोलेपन से महकाना सीखा, कोयल ने उसकी मीठी बोली के संगाना सीखा, जिसको कम खाना गम खाना बचपन से समझाया है। सारे प्रतिबंध बेटियों के लिए ही बने हैं ऐसा लगता है, जिसको कम खाना गम खाना बचपन से समझाया है, सारी मर्यादा हद नीति का पाठ पढ़ाया है। कभी शिकायत ना करती वो सारे गम को सहकर भी, हर पल मुस्कान बिखेरे सारे विश्व पी कर भी। कुछ बेटियों के नाम लेता हूँ जो इतिहास में विशेष प्रसिद्ध हुई। हर पल मुस्कान बिखेरे सारे विश्व पी कर भी, उस हिम्मत ने कल्पना बनकर नापा अंबर सारा है, उसके साहस के आगे काल तलक भी हारा है। ममता की उस मूर्त के संकल्प जब सच्चे हो जाते हैं, तब ब्रह्मा विष्णु महेश भी अनुसूया के आंगन में बच्चे हो जाते हैं। उसकी जिससे मृत्यु भी घबराती है, सावित्री बनकर वो सत्यवान के प्राण बचा कर लाती है। तेरी आंखों में गंगा यमुना बसती है, भावों की ओझल सरस्वती दिल में बहती है, पावनता के इस संगम ने सारी खुशी समेटी है। वाह, खुशियों की इस किरण का नाम धरा पर बेटी है। वाह वाह, बेटियों के साथ जो क्रूरता होती है, बेटियों के साथ जो अपराध होते हैं, क्रूरता होती है, बेटियों का जो उत्पीड़न होता है, मैं आप सभी से विशेष तौर से अनुरोध कर रहा हूँ कि हास्य को तो सुना आपने, तालियां बजाकर गर्मजोशी के साथ कविताओं को यूं मत सुनो, शमशान वाली खामोशियों। क्या बात है, वाह। बेटियों के साथ जो क्रूरता होती है, दिल दुखता है। तो जैसे माँ सीता के हरण के लिए मारीच को रावण ने भेजा था सोने का हिरण बनाकर, उसी हिसाब किताब से बेटियों को ललचाने के लिए आज वर्तमान दौर में मोबाइल, व्हाट्सएप, सिनेमा और ये जो माया नगरी वाले जितनी तड़क भड़क दिखाते हैं, इन सभी से बेटियां आकर्षित होती है एवं
उत्पीड़न का शिकार बनती है, तब कहना चाहता हूँ खुशियों की उस किरण का नाम धरा पर बेटी है, खुशियों की उस किरण का नाम धरा पर बेटी है। वे घर अग्निकुंड है जहाँ जली है आशाएं, वे घर अग्निकुंड है जहाँ जली है आशाएं, लड़के को श्रेष्ठ बताकर हीन बताई बालाएं। जब बेटी की आंखों में लाचारी के आंसू आते हैं, पूरे वंश के सत्कर्म तत्क्षण ही जल जाते हैं। आधुनिकता का माया मृग बेटी को लल जाता है, उसके स्वप्न जलाने कोई रावण साधु बनकर आता है, कोई धर्मराज उसको दाव लगा कर हार गया, कोई दुशासन अपमानित करके बीच सभा में मार गया, कोई क्या जाने उसने कैसे जीवन काटा है संतरासों में, जीते जी तुलना कर दी जाती उसकी लाशों से। समय गवा है धरती पे मानव की लाचारी का, सदियों के फल भोगा है बेटी ने अपनों की गद्दारी का। निर्भया की चीखें चीख चीख करके कहती है, बोलो इस दुनिया में इंसानियत कहाँ पे रहती है, बोलो इस दुनिया में इंसानियत कहाँ पे रहती है। शर्म तलक शर्माए कोई ऐसा बेशर्म दरिंदा है, इन घटनाओं को देख के हम कैसे माने हम नई सदी में जिंदा है। फिर भी भोली आंखों में बसता अल्लड़ सावन है, वो बेटी वेद ऋचा से पावन है। पावनता के इस संगम ने सारी खुशी समेटी है, खुशियों की इस किरण का नाम धरा पर बेटी है, खुशियों की इस किरण का नाम धरा पर। बहुत सुंदर कार्यपाठ, एक बार जोरदार तालियों से